छोटी सी चिड़िया की माँ बहुत बीमार थी, इसलिए उसे दूसरों के घरों में काम करके अपने घर का गुजारा करना होता। माँ, मैं जा रही हूँ। आज मालकिन ने मुझे थोड़ा जल्दी बुलाया है। जाओ बेटी, और शाम को आते हुए मेरी दवा भी लेती आना। फिर वो छोटी सी सुंदर चिड़िया अपने घर से निकलती है। मैं बेमौसम का फल खाऊंगा। मैं तो आज आम ही खाऊंगा। बेटा, केला खा लो, एप्पल खा लो, जो मन चाहे खा लो, मगर बेमौसम के फल का मिलना बहुत मुश्किल है। गुड़िया भी अपने काम पर पहुंच जाती है। मालकिन, मुझे आज का काम बताएं, बताएं मैं क्या करूं? जाओ और मेरे लिए आम लेकर आओ। आम, और वो भी इस मौसम में? छोटे मालिक, आम तो गर्मियों का फल है, ठंड के मौसम में आम नहीं मिलते। अगर कोशिश करोगी तो मिल जाएंगे। जाओ, तुम गर्म मौसम वाले जंगल में जाओ और मेरे बेटे की इच्छा पूरी करो, चाहे उसके लिए तुम्हें कितनी ही दूर क्यों ना जाना पड़े। मगर मालकिन, मेरी माँ। जो कहा है वो करो। अगर नहीं जाओगी तो तुम्हारी माँ की दवा के लिए पैसे भी नहीं मिलेंगे। फिर गुड़िया चुपचाप कौवी के घर से चली जाती है। गुड़िया सोच रही थी कि वो कहाँ जाए, क्योंकि उसे तो अभी जंगल के रास्तों का भी अच्छे से नहीं पता था। फिर वो दूसरे जंगल में कैसे जा सकती थी? उड़ते उड़ते गुड़िया थक जाती है। वो जंगल से बाहर निकल जाती है। वो एक कैक्टस के पेड़ के पास जाकर बैठ जाती है। गुड़िया रो रही थी। माँ, मैं क्या करूँ? अगर आम ना लेकर गई तो गोरी आंटी मुझे काम से निकाल देंगी, और अगर उन्होंने मुझे काम से निकाल दिया तो मैं आपकी दवा कहाँ से लूँगी? गुड़िया की आंखों से आंसू टपक रहे थे। फिर गुड़िया को एक आवाज सुनाई देती है। चिड़िया, छोटी चिड़िया, चुप कर जाओ। तुम्हें आम चाहिए ना? मैं दूंगा तुम्हें आम। चिड़िया कैक्टस के उस पेड़ को बात करते देखकर डर जाती है। डरो ना छोटी चिड़िया, मेरे पास आओ और अपनी आंखें बंद करके जो मांगना है वो मांगो। मैं अच्छाई वाला कैक्टस का पेड़ हूँ। मैं हमेशा मुसीबत में अच्छे पक्षियों की मदद करता हूँ। फिर गुड़िया उस कैक्टस के पेड़ के पास जाती है और अपनी आंखें बंद करके कहती है, अच्छाई के अच्छे पेड़, मुझे आम दें। फिर जब गुड़िया अपनी आंखें खोलती है तो उस पेड़ पर 2 आम लगे हुए थे, जिन्हें देखकर गुड़िया बहुत खुश हो जाती है। एक आम अपनी मालकिन के लिए ले जाओ और एक आम अपनी मम्मा को खिला देना। मेरा ये आम खाने से आपकी मम्मा की बीमारी ठीक हो जाएगी और वो स्वस्थ हो जाएंगी। अच्छाई के अच्छे पेड़, मेरे पास तो आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं जानता हूँ आप एक अच्छी चिड़िया हो। मैंने इसीलिए आपकी मदद की है। अगर फिर से मेरी जरूरत पड़े तो आप मेरे पास आ जाना। फिर गुड़िया अच्छाई के उस कैक्टस के पेड़ को धन्यवाद बोलकर वहाँ से चली जाती है। वो बहुत तेज उड़ रही थी। ये ले मालकिन, मैं आम ले आई हूँ। गोरी कौवी गुड़िया के हाथ में आम देखकर बहुत हैरान होती है। क्या क्या तुम सच में आम लेकर आई हो, और वो भी इतनी जल्दी? ये कैसे हो सकता है? अब मैं जा रही हूँ। मैं एक आम अपनी मम्मा के लिए भी लाई हूँ। ये आम खाने से मेरी मम्मा ठीक हो जाएंगी। फिर जग्गू वो आम खाने लग जाता है और गुड़िया वहाँ से चली जाती है। बेटी, ये बेमौसम का आम आपको कहाँ से मिल गया? फिर गुड़िया अपनी मम्मा को सारी बात बताती है। गुड़िया बेटी, जो दूसरों का अच्छा सोचता है, ऊपर वाला हमेशा उसका अच्छा ही सोचता है।
मम्मा चिड़िया जब वो आम खाती है तो मम्मा चिड़िया खुद को पहले से बेहतर महसूस करती है। रात भी हो जाती है, वो माँ बेटी सो जाती हैं। सुबह जब मम्मा चिड़िया उठती है तो वो बिल्कुल ठीक हो चुकी थी, वो उड़ सकती थी। गुड़िया गुड़िया उठो बेटी, मैं ठीक हो गई हूँ, मैं तो अब उड़ भी सकती हूँ। अपनी मम्मा को स्वस्थ देखकर गुड़िया की आंखों में खुशी के आंसू थे। चलो गुड़िया बेटी, मैं आपकी मालकन के पास जाती हूँ और हम उसे बता आते हैं कि कल से आप काम पर नहीं जाओगी। और मम्मा, हम दोनों माँ बेटी मिलकर मेहनत करेंगी। फिर गुड़िया अपनी मम्मा के साथ गोरी कव्वी के घर चली जाती है। अब मैं ठीक हो गई हूँ गोरी, इसलिए अब मेरी बेटी आपके घर काम नहीं करेगी। हम दोनों माँ बेटी कोई अपना काम शुरू करेंगी। ऐसा कैसे हो सकता है? गुड़िया ने मुझसे तुम्हारी दवा के लिए जो पैसे एडवांस ले रखे हैं वो कौन देगा? मालकिन, मैं कुछ दिनों तक आपकी रकम लुटा दूंगी। तो फिर जब तक मेरे पैसे नहीं लुटाती मेरी नौकर बनकर रहो। मम्मा चलें। मगर कहाँ बेटी? मेरे दोस्त कैक्टस के पेड़ के पास, जिसने मुझे बिना मौसम के आम दिए थे, वो अब भी मेरी मदद जरूर करेगा। ऐसा कहते हुए गुड़िया अपनी मम्मा के साथ वहाँ से चली जाती है। कैक्टस का पेड़ ये जरूर कोई जादुई पेड़ होगा जिसने इसे बेमौसम के आम दिए थे। चलो मम्मा, हम भी जाकर देखें वो कैक्टस का पेड़ कैसा है। फिर गोरी कव्वी और उसका बेटा जग्गू कौवा चिड़िया और उसकी बेटी के पीछे पीछे जाते हैं। दोस्त, मैं अपनी माँ को आपसे मिलवाने लाई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा गुड़िया आपकी मम्मा से मिलकर। और मुझे भी, आपने हम गरीबों की मदद की, ये आपका एहसान है हम पर। दोस्त, मैंने मालकिन से अपनी मम्मा की दवा के लिए कुछ पैसे लिए थे और मालकिन मुझसे वो पैसे अब वापस मांग रही है। आप मेरी मदद करें। अपनी आंखें बंद करो और मांगो जो मांगना चाहती हो। फिर गुड़िया अपनी आंखें बंद करती है और कहती है। थोड़ी दूर गोरी कव्वी छुपी हुई सब देख रही थी। अच्छाई के अच्छे पेड़, मुझे कुछ पैसे दें ताकि मैं अपनी मालकिन का कर्ज चुका सकूं। फिर उस पेड़ पर पैसे लग जाते हैं। मम्मा चिड़िया की तो आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। अपनी मालकिन के लिए भी पैसे ले लें और अपने लिए भी कुछ पैसे ले लें जिससे आप कोई काम शुरू कर सकें। गुड़िया अपनी जरूरत के अनुसार कुछ पैसे लेती है। पीछे से गोरी कव्वी भी वहाँ आ जाती है। तो ये है वो जादुई पेड़ जो तुम्हें बिना मौसम के आम और पैसे देता है। मालकिन, ये ले आप अपने पैसे और यहाँ से जाएं। मम्मा मम्मा, गुड़िया को ये पेड़ हमारी वजह से मिला है, हमने ही तो इसे बेमौसम के आम लेने भेजा था। चलो जग्गू, हम भी इस पेड़ से कुछ मांग लेते हैं। ये अच्छाई का कैक्टस का पेड़ केवल अच्छे और सच्चे पक्षियों की ही मदद करता है। चुप चुप कर जाओ। फिर गोरी अपनी आंखें बंद करके कहती है। पेड़ पेड़, मुझे सोने का हार, बड़ा खजाना और साथ में चांदी के झुमके दो। मगर कैक्टस का वो पेड़ अपने कांटे गोरी के सर में मारता है। अरे अरे, मर गई रे, भागो जग्गू भागो यहाँ से। इस पेड़ को कैसे पता चल गया कि हम मन के छोटे और बुरे पक्षी हैं? ऐसा कहते हुए गोरी और जग्गू वहाँ से भाग जाते हैं। ये देखकर गुड़िया, उसकी मम्मा और कैक्टस का पेड़ हंस रहे थे।
फिर चिड़िया और उसकी बेटी जंगल में एक छोटी सी सब्जी की दुकान बना लेती हैं और एक अच्छे जीवन की शुरुआत करती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है, जो दूसरों का अच्छा सोचता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है।